तो जब ये जीव मंत्रोच्चारण करता है तो उसके मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं, आंदोलन पैदा होते हैं। जैसे बिजली के तार से बिजली प्रसार होती है, फिर चाहे आप फ्रिज में पानी ठंडा करो, चाहे हीटर से आप पानी गर्म करो, चाहे आप लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, चाहे कपड़े प्रेस करो, चाहे तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन वो बिजली प्रसार होती है लाइट से, तार से। ऐसे ही पावर हाउस, ये सारे के सारे जाने वाली जो बिजली है वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ों पे काम करती है। ऐसे ही पावर हाउसों का पावर हाउस जो परम चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा से जितनी शक्ति एक आदमी की आती है उतना वो उस क्षेत्र में उन्नत हो जाता है। चाहे कोई कलाकारी हो, चाहे कोई डांस हो, नृत्य हो, कोई गायकी हो, चाहे समाधि हो, चाहे राजकारण हो, चाहे किसी मनुष्य को जानने की कला हो, तो जाने अनजाने जितनी आपकी जो आत्मशक्ति विकसित होती है उतना तुम अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने फील्ड में एक अनोखा काम कर जाते हो। पापी आदमी की यह पहचान है कि ज़िंदगी भर छोटे भोग भोगने का प्लान बनाएगा, अपने इस बाहर के शरीर को सजाता हुआ, टिप टॉप करता हुआ, और पूरी ज़िंदगी इसी शरीर के पीछे वो लग जाएगा। शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। उसको शास्त्रकारों ने कहा नरा अधम, मन में आया ऐसा खा लिया, मन में आया ऐसा पहन लिया, मन में आया ऐसा भोग लिया, मन में आया वही चले गए। इसको अगर कोई फ्रीडम मानता है, अगर इसको कोई मानता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी ये सब फ्री ही हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी ये योनियाँ हैं, ये हज़ारों सालों से जैसे जीती थी आज भी वो वैसे ही जी रहे हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं, इनमें कोई चेंज नहीं, इनकी उन्नति नहीं हो पाई। 50 साल पहले जैसे चिड़िया घोंसला बनाती थी आज भी ऐसे ही बनाती है, ठीक है ना। जैसे 100 साल पहले जैसे जानवर जंगलों में जीते थे वैसे ही आज भी जीते हैं। लेकिन एक मनुष्य में, एक इंसान में ये आपको कोई चीज़ समझने की, जानने की और सीखने की ये शक्ति है, और अंदर की छुपी हुई जो आपकी शक्तियाँ हैं उनको विकसित करने की, उसको जगाने की ये योग्यताएं हैं। इसीलिए वो मनुष्य और जीव जंतुओं से ऊंचा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। और जितने अंश में वो अपनी आत्मशक्ति जगाता है उतने ही अंश में वो ऊंचा माना जाता है, चाहे जिस भी फील्ड में, जिस भी डिपार्टमेंट में हो। हज़ारों सालों का काम अगर एक जन्म में कर लेगा तो उसको हम महापुरुष बोलते हैं, संत पुरुष बोलते हैं। राजे महाराजे और समाज के लोग उनको आदर की दृष्टि से देखेंगे। क्यों? कि उसने अपने अंदर की शक्ति, अपने राम की शक्ति को जगा दिया है, उसका आदर किया है। कहा नानक सब तेरी वडिया। जितना आदमी अंतर्मुख होता है उतना उन्नत होता है, और जितना बहिर्मुख होता है उतना वो छोटा होता जाता है, तुच्छ होता जाता है। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो जपने से सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे प्रेम भाव और आनंद जागृत होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आदमी का मनोबल विकसित होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा, मन का बल। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे मन शांत होकर उस असीम की यात्राएं कर लेता है, वो योग्यताएं आ जाती हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, और कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो संप्रदाय में दिए जाते हैं। तो संप्रदाय के अपने अपने मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों में भी 3 भेद होते हैं। एक होते हैं तांत्रिक मंत्र, दूसरे होते हैं साबरी मंत्र। साबरी मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा शक्ति तो वो परमात्मा की आती है। जैसे कसाई खाने में बिजली भी उस पावर हाउस से आती है,
और जहाँ लोग ध्यान भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, वहाँ भी बिजली उस पावर हाउस से जाती है। और जो तुम्हारे रसोई घर है, जो तुम्हारी किचन है, वहाँ भी बिजली उसी से आती है। और पूजा के घर में भी बिजली उसी से आती है। और बाथरूम में भी बिजली वहीं से आती है। ऐसे ही तांत्रिक मंत्रों में, साबरी मंत्रों में, सांप्रदायिक मंत्रों में, या फिर उस परम पवित्र वैदिक मंत्रों में शक्ति तो उस परब्रह्म परमात्मा से ही आती है। वैदिक मंत्र जो हैं वो इस लोक में और परलोक में इस जीव का कल्याण करते हैं। और इतर मंत्र जो हैं वो भी सारे अपनी जगह पर ठीक हैं। जितने भी मंत्र हैं, जो भी, जितना आपका किचन ज़रूरी है उतना ही आपका बाथरूम भी ज़रूरी है, और उतना फैमिली रूम भी ज़रूरत है। ऐसे ही ड्राइंग रूम की भी छोटी मोटी ज़रूरत है, और इन सब की ज़रूरत है तो फिर हर जगह की ज़रूरत है। तो इस दुनिया में हर चीज़ की, हर तरह की विधियाँ होती हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तभी तो किसी सिद्ध पुरुष की या महापुरुष की कदर होती है। इसीलिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की शक्तियाँ होती हैं। तो बुद्धिमान आदमी जो है वो गुलाब कांटों के बीच होता है, लेकिन उस गुलाब का फ़ायदा लेता है, कांटे नहीं चुनता उसमें से। नीर और खीर का विवेक कर दे, अच्छा ले ले। फ्लाइट से आप चाहें तो आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। लाइट से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे रोशनी कर सकते हैं या फिर उसी लाइट से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूज़ करने का ज्ञान नहीं तो इस लाइट से आप खुद का अंत भी कर सकते हैं, अपना जीवन भी ख़त्म कर लेंगे आप। तो तुम्हारे अंदर जैसे बिजली एक शक्ति है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर विद्युत का भी विद्युत, बिजली का भी बिजली, जिन्होंने पावर हाउस बनाए, उन इंजीनियरों ने जिस शक्ति का, जहाँ से प्रकाश आया, जहाँ से उनको ज्ञान मिला, उस आत्मा का था। एडिसन में आविष्कार किया बिजली का, 2000 खोजे करी, ये करा वो करा, लेकिन एडिसन पहले तो असफल हो रहा था। पहले वो फेल हो रहा था, लेकिन फेल होने के बाद भी लेकिन उसने निराशा की सांस नहीं ली। कई उसने प्रयोग करे, कुछ भी करा, लेकिन वो फेल हो गया। एक दिन उसके रूम में आग लग गई और सब जल गया। सुबह आया, देखा, और उसने देखा कि रूम पूरा जला हुआ है, सब कुछ राख हो गया। और एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इस आग ने मेरे लेबोरेटरी जला दी, मेरा रूम जला दिया, उसके साथ मेरी गलतियां भी जल गईं। उसने फिर से दूसरा स्टेप लिया, दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट चालू किया और दुनिया को 200 ऐसी खोजें दी इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों की, ये सारी केबल वगैरह उनकी खोज है। तो आदमी जब निराश नहीं होता है तो वही शक्ति अंदर से ऐहिक जगत में भी चमकती है, और आदमी निराश ना हो तो वही शक्ति भी सूक्ष्म जगत में भी फ़ायदा करती है। और आदमी निराश ना हो और खोजता जाए तो अपनी जहाँ से शक्ति आती है, उस शक्तिदाता आत्मा परमात्मा की भी मुलाकात कर सकता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन जरी, रही किनारे बैठ। ध्रुव को सौतेली माँ ने ताना मार दिया कि पिता की गोद में बैठना है, आया बड़ा पिता की गोद में बैठने वाला, थप्पड़ मार दिया खींच के। ध्रुव माँ के पास आता है। ध्रुव की 2 माँ थी, एक सौतेली माँ थी और एक असली माँ थी। तो सौतेली माँ का नाम था सुरुचि और अपनी माँ का नाम था सुमति। सुमति माने जिसकी श्रेष्ठ मति हो, और सुरुचि माने जिसकी संसार में रुचि हो। जिसके भोग में रुचि है वो झगड़ाबाजी, कलेश और इन सब चीज़ों में ही अपनी शक्ति को नाश करेगा। और जिसकी सुमति है वो उसी मति को उस मति दाता में बैठाकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है।